नमस्कार। मेरे YouTube चैनल गुरुदेव MS चौहान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीतिक बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बर्लिन की दीवार और सोवियत प्रणाली के बारे में, सोवियत संघ की विशेषता और सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां हैं। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। आज का जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ में ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण इसका विघटन हो गया। सोवियत संघ एक महाशक्ति थी, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। इसमें पहला है सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी के कारण। सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक जो संस्था थी, इसमें अंदरूनी कमी आ गई। दूसरा है संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया गया। सोवियत संघ के पास संसाधन तो थे, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इन्होंने कहाँ कर दिया, हथियार बनाने के लिए। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनका शासन अत्यधिक बुरा था, जिससे आम जनता बहुत दुखी हो गई थी। अगला इसमें सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बने रहें। जो सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन कहाँ लगा दिया, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके विकास के लिए इसलिए लगाया ताकि उनके नियंत्रण में रहें। लेकिन इससे क्या हो गया, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिसके कारण बाद में इनका क्या हो गया, विघटन हो गया। अगला है जनता के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेही न होना। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। अगला है पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके पार्टी के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये फायदा होता था तो पार्टी के लोगों को, और नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता था, जिससे जनता उन्हें अपने से जोड़कर नहीं देख पा रही थी। अगला है लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, जो सोवियत संघ के जो आम जनता थी, आम जनता को ये कहा गया कि सोवियत संघ क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। उनके जो देश है वो विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बाद में इनको जब पता लगा पश्चिमी खेमे के जो देश हैं वो इनसे काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, तो इनको मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार, गतिरोध, कमियां थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर क्या था, भ्रष्टाचार था, कमियां थी और गतिरोध था। और उनके जो अधिकारी या कर्मचारी थे वो इनको ठीक करने में अपनी रुचि नहीं समझते थे। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारों की नीति। ये आए तो सुधारने थे, लेकिन बाद में सब कुछ बिगाड़ दिया। इनके अपने ही पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे थे। पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि यह बहुत जल्दी दिखा रहे हैं, जबकि सुधार आसानी से हो जाएगा। जब कोई अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसको सुधारने में बहुत सारा समय लगता है, कई सालों लग जाते हैं। अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो कोई जादूगर तो नहीं थे कि आते ही सब कुछ ठीक कर देते। अगला है
सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा था। जो सोवियत संघ है इसमें नौकरशाही का बोलबाला था। जो आम जनता की वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। अगला है राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार यही इसका अंतिम कारण था। जब इसका विघटन हो गया, इसके जो देश थे जब अलग अलग हो रहे, जब इस सब अलग हो गए तो उनके मन में क्या आ गया? राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा। तो इस प्रकार से हमने ये सोवियत संघ के विघटन के कारण पढ़े। अगला जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। इसमें ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं? जब इसका विघटन हो गया तो उसका परिणाम क्या क्या थे? पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में था। वो महाशक्तियाँ थी पूर्वी और पश्चिमी खेमे। पूर्वी खेमा सोवियत संघ था और पश्चिमी खेमा अमेरिका था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की स्वतः ही समाप्ति हो गई, क्योंकि एक ही खेमा बचा है। दूसरे था दूसरी दुनिया का पतन, यानी सोवियत संघ, जो सोवियत संघ है उसका क्या हो गया? पतन हो गया। हथियारों की ओर खत्म होना। दोनों महाशक्तियों के बीच हथियार बनाने की ओर लगी रहती थी कि हम एक दूसरे से ज़्यादा हथियार बनाएंगे। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हथियारों की जो बनाने की जो ओर थी वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई रहती थी हमेशा। और विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी और साम्यवादी। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र विचारधारा बची पूंजीवादी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र महाशक्ति बची अमेरिका। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। इसके विघटन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनके लोग विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की क्या बन गई? सलाहकार बन गई। नए देशों का उदय। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो नए देशों का क्या हो गया? उदय हो गया। ये कोई संगठन नहीं बचा उसके बाद कि या तो इनके पास क्या था? नाटो में शामिल हो जाएं या यूरोपीय देशों में शामिल हो जाएं, और या अपने आप स्वतंत्र रूप से रहें। अगला है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। इसमें जो लास्ट है उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ गया। बाद में क्या हो गया? इसके विघटन के कारण, इसका जब विघटन हो गया तो इसका में उदारवादी लोकतंत्र का क्या हो गया? महत्व बढ़ गया। जनता क्या चाहती थी? आज़ादी चाहती थी। तो इस प्रकार से हमने आज दो टॉपिक पढ़े। एक तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे उसको पढ़ा, और विघटन के परिणाम। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप जो मैंने ये दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, आप इसको, इस वीडियो को 2-3 बार पढ़ेंगे। जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।